जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव यानी चौथा भाव सूक्ष्म रूप से खुशियां प्रकट करता है। चतुर्थ भाव माता, मामा, भांजा, सगे संबंधियों आदि का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में। आज का टॉपिक है चतुर्थ भाव के स्वामी के यानी लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस के सभी 12 भाव में क्या परिणाम होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकॉन जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं दाबना भूल गए तो उसे दाब ले, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब देखते हैं कैसे देखेंगे। मान लीजिए चौथे भाव में 4 अंक लिखा हुआ है, तो 4 अंक होता है कर्क राशि। कर्क राशि यानी कर्क राशि का स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। तो यानी आपके चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो आप अपने कुंडली में आपको यही देखना है कि चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है और उसी का परिणाम देखिएगा। अब मान लीजिए चौथे भाव में 9 लिखा हुआ है, यानी धनु राशि हुआ 9, और धनु राशि का मालिक बृहस्पति होता है। तो आपको देखना होगा कि आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति किस भाव में है, उसी भाव का आपको परिणाम देखना है। तो आइए अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगर चतुर्थ भाव चौथे भाव का स्वामी प्रथम भाव में होगा, पहला घर में होगा, तो जातक विद्या, गुण, आभूषण, भूमि, वाहन और मातृ सुख से संपन्न होता है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे भाव में होता है तो जातक सुख, सभी प्रकार की संपत्ति, पारिवारिक जीवन और मान सम्मान का भोग करेगा और साहसी होगा। वह स्वभाव से चालाक होगा। अगर चौथे भाव का स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस अगर तीसरे भाव में है यानी थर्ड हाउस में है, जातक पराक्रमी होगा, सेवक, उदार, गुणी और दान देने वाला होगा तथा 100 अर्जित धन का स्वामी होता है, यानी खुद का उसके पास धन होगा। वह रोगों से मुक्त रहेगा जीवन में। अगर चौथे भाव का स्वामी उसी भाव में है, चौथे भाव में ही बैठा है, तो जातक मंत्री होगा, उच्च पद पर होगा, यानी ऊंचा दर्जा होगा जातक का, और सभी प्रकार की संपत्ति का अधिकार होगा उसके पास। वह कुशल, गुणी, सम्माननीय, विद्वान, सुखी और अपने जीवन साथी के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला होगा। अगर चौथे भाव का स्वामी 5वें भाव में है तो जातक खुश रहेगा और सभी को पसंद आएगा। वह श्री विष्णु भगवान के प्रति समर्पित होगा, गुणी होगा, आदरणीय होगा और 100 अर्जित धन वाला होगा, यानी उसके पास खुद का ही धन होगा। अगर चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में यानी 6th हाउस में होगा तो जातक मातृ सुख से रहित होगा, क्रोध में रहने वाला होगा, चोर प्रवृत्ति का हो सकता है, जादू करने वाला हो सकता है, कर्म में स्वतंत्र और निर्बल होगा। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी 7वें भाव में होने से जातक उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करता है, अपनी संपत्ति का ऐसा व्यक्ति त्याग करता है और सभा में गूंगे के समान होता है, यानी किसी भी भीड़ में ये बोल नहीं पाएगा। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी 8वें भाव में होता है तो जातक ऐसा व्यक्ति घरेलू और अन्य सुख सुविधाओं से रहित होता है, माता पिता के अधिक सुख का भोग नहीं कर सकता है ऐसा व्यक्ति, और नपुंसक के समान होगा। अब अगर चौथे भाव का स्वामी 9वें भाव में होता है, 9th हाउस में, तो जातक सबका प्रिय, ईश्वर के प्रति समर्पित, सदाचारी, आदरणीय और हर सुख धाम में संपन्न होगा। अगर चौथे भाव का स्वामी 10वें भाव में होता है तो जातक राजकीय सम्मान का आनंद लेगा।
रासायनिक होगा, जिसको केमिस्ट कहते हैं, अत्यंत प्रसन्न होगा, भोगों का आनंद लेगा और अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा। अगर चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव में होगा तो जातक को गुप्त रोग का भय रहेगा। वह उदार, गुणी, दान करने वाला तथा दूसरों का हित करने वाला होगा। अगर चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में होगा तो जातक घरेलू और अन्य सुखों से रहित होगा, दोषयुक्त होगा और मूर्ख और आलस्य होगा। ऐसे व्यक्ति में आलस बहुत ज़्यादा होगा, काम करना नहीं चाहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।